और 2012 से लेके बेटा अब तक चला रहा हूँ। यकम रबीउल अव्वल से 12, बाकी जो इस्लामी महीने आते हैं वो भी मैं चलाता हूँ, जैसे कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर वो यकम रजब से 13 रजब है, तो वो भी बेटा चला रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो ना हर जुम्मे फ्री है, तो मैंने सिर्फ लोगों के लिए दुआएं लिखी हैं। कितना साल हो गए आपको ये फ्री रिक्शा चलाते हुए? 11 साल। 11 साल हो चुके हैं। 11 साल। मुझे बताया कि जब आप निकलते हैं तो जब आप सवारियों को बिठाते हैं तो सवारियों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? बहुत अच्छा, वो दुआएं देते हैं, वो कहते हैं। और यकीनन जब आपने पंपलेट लगाया हुआ है, जब आपको लोग देखते हैं तो उनका रिस्पांस कैसा होता है? वो ये ऐसे है कि कुछ लोग गाड़ियां रोक के मुझे मिलते हैं, कुछ मोटरसाइकिलों पे हाथ देते हैं और कहते हैं बाबा जी जीते रहो, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। हजूर आए तो सिरे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान रज़वान आपकी खिदमत से हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लाहौर के बाबा जी हैं इमरान हुसैन साहब, जो 12 रबीउल अव्वल में फ्री रिक्शा चलाते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में फ्री रिक्शा चलाते हैं और यकीनन ये काम कब से कर रहे हैं और ये नेकी का काम करने का आइडिया कहाँ से आया। इमरान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कब से चला रहे हैं और इनको आइडिया कैसे आया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बाबा जी क्या हाल चाल है? जी बेटा। बाबा जी आपको देखकर यकीनन खुशी हुई है कि आप यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक फ्री रिक्शा सर्विस दे रहे हैं। ये आइडिया कब और कहाँ से आया? ये बेटा 2012 में शुरू, और 2012 से लेके बेटा अब तक चला रहा हूँ। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल, बाकी जो इस्लामी महीने आते हैं वो भी मैं चलाता हूँ, जैसे कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर वो यकम रजब से 13 रजब है, और वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे 3 दिन। और अब जो मैंने शुरू किया वो यौमुल जुमा। अच्छा, मौला अली इस्लाम की जो वफात है उसमें शहादत है, वह उसमें 3 दिन। अच्छा, वो रमज़ान में आता है, तो वो भी बेटा चला रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो ना हर जुम्मे फ्री है, वो मैंने सिर्फ लोगों के लिए दुआएं लिखी हैं। कितना साल हो गए आपको ये फ्री रिक्शा चलाते हुए? 11 साल। 11 साल हो चुके हैं। ये पहली बार आइडिया कैसे आया और ये सोच कहाँ से पैदा हुई? ये सोच ऐसे ही है कि देखें, लोग इन बातों की राह में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत है नहीं। यही मैं बताता हूँ, बात साफ की है। ये मेरा रोजगार है, इसी रोजगारी में मैंने इन पापों के नाम भी चलाना और ये चलवा देते हैं। तो इसमें यह है कि जो लोग मेरे साथ सफर करते हैं, मुझे दुआएं मिलती हैं। बाहर के शहर से लोगों के फोन आते हैं, बाहर के मुल्कों से लोग मुझे फोन करते हैं और दुआएं देते हैं, और मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि दिन में कितनी बार आप मतलब रिक्शा चलाते हैं? यानी कितनी सवारी होती है इसका बेटा अंदाजा नहीं होता, लेकिन ये जहाँ भी मैंने जाना है, जिसने हाथ देना मैंने वहाँ पर रुक जाना है। अच्छा, उसने जिस जगह भी जाना है, चाहे वो दूर है, मैंने छोड़ दिया। कितने घंटे चलाते हैं दिन में? सुबह निकलता हूँ बेटा 9 साढ़े 9 बजे, और रात 12 बज जाए या 1 बज जाए या 11 बज जाए, जब तक मुझे सवारी मिल रही है मैंने वो काम करना। मुझे बताया कि जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था उस वक्त मुहर्रम का महीना था या रबीउल अव्वल का महीना था? नहीं, मुहर्रम में स्टार्टिंग की था, 9-10 मुहर्रम चलाया था। अच्छा, उस वक्त 9-10 मुहर्रम चलाया था, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा फिर पूरा महीना चलाते रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि जाहिर बात है महंगाई बहुत है, पेट्रोल बहुत महंगे है, तो ये फिर खर्च अखराजात कैसे अफोर्ड करते हैं? ये करता हूँ बेटा, ये मैं जब ये खत्म होगा फिर मैं पैसे जमा करने शुरू करता हूँ अपनी कमाई से। अच्छा, और मैं ये शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मेरी रोजी बहुत बेहतर है, कि मैं ये रोता नहीं हूँ कि काम नहीं है, काम है। आपकी नीयत में आपके सब कुछ है, और अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये तकवे से हो रहा है, पैसों से नहीं हो रहा। मुझे बताया कि जब आप निकलते हैं तो जब आप सवारियों को बिठाते हैं तो सवारियों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? बहुत अच्छा, वो दुआएं देते हैं, वो कहते हैं। और बैठते भी वो लोग हैं ज्यादा। मैं हॉस्पिटलों पे सुबह को टाइम मैंने जो देना होता है वो कार्डियोलॉजी से शुरू होता हूँ। अच्छा, कार्डियोलॉजी से शुरू हाँ होते जी, हैं? क्योंकि वो हार्ट पेशेंट आ रहे होते हैं, वो लोग से पहले तो पैदल जाते हैं नहर पे, फिर वो आगे रिक्शा लेते हैं। तो उसमें बेटा जो मेरे साथ बैठता है, मैं उसको उसके घर के दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप मरीजों को घर छोड़ते हैं
तो क्या उस वक्त मिली सुकून तो मिलता हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुझे चुना गया इस काम के लिए, अल्लाह पाक ने, और इन पाकों के सदके मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि रबीउल अव्वल का महीना है और नेक महीना है और यकीनन खुशियों का महीना है, हजूर की विलादत का महीना है, और यकीनन जब आपने पंपलेट लगाया हुआ है, जब आपको लोग देखते हैं तो उनका रिस्पांस कैसा होता है? वो ये ऐसे है कि कुछ लोग गाड़ियाँ रोक के मुझे मिलते हैं, कुछ मोटरसाइकिलों पे हाथ देते हैं और कहते हैं बाबा जी जीते रहो, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। अच्छा, तो इसमें पुलिस वाले भी, वो उसने मुझे ऐसे ऐसे करके गया कि कहता है बाबा जी बहुत अच्छा काम किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बाबा इमरान हुसैन की। अच्छा बाबा जी, मुझे बताएं कि लोग फिर आपसे रब्ता कैसे करते हैं, किससे ये बुलाना? मेरा नंबर लिखा हुआ ऊपर, अच्छा, नंबर भी लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। सही है। तो पहले मैं नहीं लिखता था नंबर और ना अपना नाम लिखता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए कि कोई नंबर मांगता था ना मेरा, तो वो अपना ही नंबर दे के, मुमकिन है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करते होंगे जिसमें मेरी पोजीशन खराब होती हो। अच्छा, तो अब ये है कि लोग न्याज अब भी देते हैं, अच्छा, लेकिन पेट्रोल में शामिल करते हैं पैसे। अच्छा, वो मेरे लिए जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बाबा इमरान हुसैन की, जो 11 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुहर्रम अल हराम हो या फिर रबीउल अव्वल का महीना या फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत के अयाम हो, तो उन दिनों में जो है ये फरी रक्षा सर्विस देते हैं, यकीनन नेकी का काम कर रहे हैं और लोगों से जो है दुआएं भी समेटते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अपने मेज़बान इशार अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।